सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को चैप्टर 3 कोयल नामक कविता पढ़ा रही थी। जैसे कि मैंने इसके पहले की पंक्तियाँ मैंने आपको इसका व्याख्या समझा दिया था, एक्सप्लेनेशन कर दिया था। आज मैं आप लोगों को बाकी जो कविता के जो पोर्शन है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और तो पहला जो है नंबर 4, कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली है सिखलाई है। इसमें कवित्री जो सुभद्रा जी हैं वे उनका जो प्रकृति के प्रति प्रेम है वो उसको व्यक्त करते हुए कहती है कि वो जब किसी कोयल को किसी पेड़ के पे बैठकर चहचहाते हुए या फिर कुहू कुहू करते हुए आवाज़ सुनती है तो उसको वो अपनी कल्पना के आधार पर किस तरह व्यक्त करती है कविता के रूप में, वही वो यहाँ पर समझाना चाहती है। तो यहाँ पर कहती है कि कोयल या मिठास का तुमने अपनी माँ से पाई है। तो कवित्री को लगता है कोयल के कुहू कुहू में जो मिठास आता है, जो उसकी बोली में जो मिठास है वो अपने माँ से ही पाई है। उसकी माँ ने ही उसको सिखाया है, क्योंकि सभी के माएँ सभी को अच्छी बातें सिखाती हैं और जिससे क्या होता है कि हम दूसरों के सामने हम अच्छे बनते हैं और हमारी तारीफ होती है। ठीक है, तो इसी तरह की कवित्री कहती है कि ये जो तुम्हारी जो छोटी मीठी बानी है वो तुम्हें अपनी क्या तुमने माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमने मीठी बोली या सिखलाई है। ये जो तुम मीठी बानी जो बोलती हो जिससे सबका मन मोह लेती हो, तो ये क्या तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाई है। ठीक है, फिर है नंबर 5 में, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। ठीक है, फिर कवित्री कहती है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कविता के रूप में कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। वो जैसे कि जानते हैं पक्षियों की ये आदत होती है कि वो एक डाल से दूसरे डाल जाती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ों में जाती है, आसमान में उड़ती है। तो फिर कोयल भी जब वो एक डाल से दूसरे डाल में जाती है, कू कू करते हुए जाती है, तो ऐसा प्रतीत है कि वो गाना गाते हुए जा रही है कि जिसे कि उसकी माँ ने सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोल यह भी तुम्हें बताया है। फिर तुम्हें ये भी सिखाया है कि जब भी आप किसी से बोलो सभी से मीठी बातें बोलो, मृदु भाषी बनना, यानी सबसे अच्छी तरह से बात करना, मीठे बोल बनना। क्योंकि जब हम मीठे बोल बोलते हैं, सबसे मृदु भाषी होते हैं, तो फिर हमारी पहचान अलग से होती है और हम सबके सामने अच्छे बनते हैं और हमारी तारीफ होती है। तो हमारे जितनी भी अच्छी बातें होती हैं हम अक्सर अपनी माँ से सीखते हैं। तो इसीलिए कवित्री कहती है कि तुमने जो ये अच्छी बानी बोलना, मीठी बानी बोलना बोलती हो, क्या तुम्हें ये अपनी माँ ने सिखलाई है। ठीक है, फिर है आपका नंबर 6 में, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी। तो कवित्री कहती है कि तुम बहुत ही भोली हो, यानी बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम अपनी माँ की बात हमेशा ही मानी है। अपनी माँ की बात कभी नहीं टाली। तुम्हारे माँ ने तुम्हें जो कहा तुमने उसे माना और जिसके कारण आज तुम्हें सभी एक मीठी बोनी बोलने वाले पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी, इसी के कारण तुम्हें सब चिड़ियों की रानी कहलाया जाता है। तो इसमें कवित्री और एक चीज़ कहना चाहती है कि मनुष्य अपने रूप रंग के कारण किसी और के सामने अपनी पहचान नहीं बना पाता, बल्कि हम सभी अपने गुणों के कारण अपना पहचान बनाते हैं। जिस प्रकार कोयल का रंग काला होने के बावजूद भी वो आज सभी चिड़ियों की रानी मानी जाती है। वो अपने मृदु भाषी के होने के कारण, मिठास उसके बोली में मिठास होने के कारण वो सभी को अच्छा प्रतीत होता है, सभी का मन मोह लेती है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी हमेशा अपने गुणों को समझना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए और किसी के रूप रंग के कारण कोई भी परिचित नहीं होता है और न ही कोई अच्छा इंसान बनता है। ठीक है, तो ये जो आपकी कविता है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गया है इसका व्याख्या। इसका जो स्टडी मटेरियल है मैं आप लोग को भेजूंगी। तो मैं कुछ शब्दार्थ में आपको देती हूँ जो कि किताब में नहीं है, तो इसको आप लोग को ये करना है। जैसे है आपका
मिठास। मिठास का मतलब क्या होता है? मीठा। मिठास यानी मीठा। फिर है आपका सदा। सदा यानी हमेशा। फिर है आपका भली। भली यानी अच्छी या फिर अच्छा। ठीक है, तो ये कुछ शब्दों के अर्थ है। मिठास यानी मीठा, सदा यानी हमेशा, भली यानी अच्छी। ये कोई किताब में नहीं दिया है, मैंने आपको इसी एक कविता से दिया है। तो आप लोग इस तरह से जब भी कोई कविता पढ़े या फिर कहानी पढ़े, अगर कुछ शब्दों के आपको अर्थ ना आए, कोशिश कीजिएगा अगर आपका अर्थ आते भी होंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसे किताब के साइड में लिख ले पेंसिल से, या फिर आप कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है खत्म हो चुका है। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया है। तो आज का क्लास मैं ये समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।